नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना स्टोही। खबरों की शुरुआत करेंगे। आज की सबसे अहम खबर, आज असम में हिमंता बिश्वा शर्मा का शपथ समारोह होना है। हिमंता दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शपथ समारोह में शिरकत करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी पहुंचेंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी समारोह में हिस्सा बनेंगे। इसके साथ ही सहयोगी दलों के भी नेता नजर आएंगे। तो असम की राजनीति में आज बड़ा दिन है। असम में नई सरकार के गठन के साथ हिमंता बिश्वा शर्मा दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। राजधानी दिसपुर में इस भव्य शपथ समारोह का आयोजन होना है। इसके साथ ही राजनीतिक और शैक्षणिक शक्ति का भी प्रदर्शन खास तौर पर देखा जा रहा है। इस समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी इस दौरान शामिल होंगे। इसके अलावा बीजेपी के कई मुख्यमंत्री भी यहां पर शिरकत करेंगे। मंत्रियों के सहयोगी भी पहुंचेंगे। हिमंता बिश्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी ने असम में लगातार दूसरी बार मजबूत जनादेश हासिल किया है। ऐसे में आज का ये दिन, आज का ये समारोह शक्ति, स्थिरता और संगठनात्मक एकजुटता का भी एक बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है। तो एनडीए ने असम में तीसरी बार चुनाव जीता है। मुख्यमंत्री पद के लिए चुने गए हिमंता बिश्वा शर्मा आज शपथ लेने वाले हैं। इसके साथ ही उन्हें असम विधानसभा के स्पीकर पद के लिए भी पार्टी उम्मीदवार के नाम की उन्होंने घोषणा कर दी है। खुद हिमंता बिश्वा शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में वो शपथ लेंगे। 4 नेताओं के उन्होंने नाम घोषित किए, जिसमें रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और एक महिला नेता जनता नियोग भी शामिल है। तो आज शपथ लेने वाले हैं असम के नए मुख्यमंत्री। हालांकि दूसरी बार वो शपथ लेंगे, दूसरी बार सीएम बनने जा रहे हैं। हिमंता बिश्वा शर्मा जनता के बीच खासे लोकप्रिय हैं। पूरे चुनाव प्रचार में भी और जीत होने के बाद भी कार्यकर्ताओं के साथ, आम जनता के साथ वो नाचते झूमते हुए नजर आए हैं। उनके वीडियोस खासे वायरल हुए हैं। ये चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया और हिमंता बिश्वा शर्मा पर लोगों ने भरोसा एक बार फिर जताया है। पहले पेशे से वो वकील थे और राजनेता के तौर पर भी अपनी एक अच्छी छवि उन्होंने बना ली है। संजय प्रसाद संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, क्या तैयारियां आज शपथ समारोह को लेकर, कितना भव्य किया जाएगा और उसके साथ ही शक्ति प्रदर्शन के तौर पर, क्योंकि बीजेपी से दिखाना चाहती है, कौन कौन से दिग्गज आज समारोह का हिस्सा बनेंगे? संजय, खुद को अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। हाँ जी, गुवाहाटी के खानापाड़ा खेल का मैदान पूरा तरीके से जम उठा है और कड़ी सुरक्षा के बीच असम के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ग्रहण करेंगे हिमंता बिश्वा शर्मा। आज इस शपथ ग्रहण समारोह में देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर कई बड़े नेता, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन समेत सभी उपस्थित है, असम में पहुंचे हैं और देश के 22 राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सभी यहाँ पर उपस्थित होंगे। जो बीते रात सब गुवाहाटी पहुंच गए थे और कुछ समय बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा अपनी दूसरी पारी का आगाज करेंगे। देश के प्रधानमंत्री के उपस्थिति में मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार अपनी सत्ता काबिज करेंगे और बीजेपी तीसरी बार अपनी असम में सत्ता बनाने जा रही है, जो एक अपने आप में एक भव्य रूप से तैयार किया गया है। लाखों की तादाद में लोग उपस्थित हो रहे हैं और देश के सभी बड़े नेता, जिससे प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सभी मुख्यमंत्री यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं और कई बड़े नेता और उद्योगपति भी इस
शपथ ग्रहण समारोह में खानापुरा में उपस्थित हो रहे हैं। बिल्कुल संजय, ये बताएं कि इस जीत के मायने क्या है भारतीय जनता पार्टी के लिए? दूसरी बार हिमंता बिश्वा शर्मा शपथ लेने वाले हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। उनकी लोकप्रियता किस तरीके से लोगों के बीच दिखाई दी, और साथ में सुरक्षा और अवैध घुसपैठ का एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर छाया रहा, उसको लेकर भी क्या आगे तैयारी होने वाली है? जी, हिमंता बिश्वा शर्मा का बीते 5 साल काफी शानदार रहा, जिसमें लोगों ने हिमंता बिश्वा शर्मा को मामा के तौर पे काफी लोकप्रिय रहे और मामा मामा करते करते उनको सराहते। हिमंता बिश्वा शर्मा काफी संजय, दोबारा आपका रुख करेंगे, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, लेकिन फिलहाल खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि असम में आज ताजपोशी होनी है हिमंता बिश्वा शर्मा की। दूसरी बार वो मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। उनके नेतृत्व पर जनता ने भरोसा जताया है और शपथ से पहले हिमंता बिश्वा शर्मा की ओर से एक्स पर पोस्ट किया गया। उन्होंने अपने साथ साथ शपथ लेने वाले विधायकों को लेकर भी जानकारी दी है। रामेश्वर तेली अजंता नियोग मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके अलावा अतुल बोरा, चरण बोरो भी शपथ लेने वाले हैं। रंजीत कुमार दास विधानसभा स्पीकर बनेंगे। तो ये जानकारी खुद हिमंता बिश्वा शर्मा की ओर से दी गई है। शपथ लेने से पहले उन्होंने ये बताया है कि उनके साथ कौन कौन मंत्री पद की शपथ लेंगे। स्पीकर के नाम का भी ऐलान हो गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने ये जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 12 मई को उनके साथ 4 सहयोगी मंत्री पद की शपथ लेंगे। इन चारों के नाम भी उन्होंने बताए हैं। संजय एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, जिन 4 विधायकों का जिक्र यहाँ पर किया गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए, उनमें मंत्री क्योंकि उनको बनाया जाएगा, किस तरीके की उनकी काबिलियत है, उनके बारे में और क्या डिटेल्स हैं? जी, असम के मुख्यमंत्री के साथ आज 4 मंत्री भी शपथ लेंगे, जिनमें अजंता ने जो पिछले सरकार में मतलब हिमंता बिश्वा शर्मा के साथ वित्त मंत्री रह चुकी है, महिला कल्याण और शिशु मंत्री रह चुके हैं। उनका जो स्टेक रेट है मतलब अजंता नेहरू का काफी अच्छा है। साथ ही असम गण परिषद के अध्यक्ष अतुल बोरा जो कृषि मंत्री थे, उनको भी इस बार मंत्री के रूप में शपथ लेंगे, कैबिनेट मंत्री के रूप में। और बीपीएफ का जो नेता है बोरो, वो भी नए हैं, उनको नए से इस बार सरकार में लिया जा रहा है। साथ ही असम से सांसद रहे और केंद्रीय के कैबिनेट मंत्री रहे रामेश्वर तेली, दूसरी बार विधायक बने हैं असम में। केंद्रीय मंत्री थे रामेश्वर तेली, इस बार उनको भी कैबिनेट में जगह मिला है। और रामेश्वर तेली का जो केंद्र में स्ट्राइक रेट था उनका काफी अच्छा था, जिस कारण से उनको विधायक के रूप में दुलियागंज से चुना गया और दुलियागंज से उन्होंने भारी वोटों से जीत हासिल की। उसके बाद इस बार असम मंत्रिसभा में उनको कैबिनेट का दर्जा दिया गया है और कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं, जिसमें सभी वरिष्ठ मंत्री हैं। काफी वरिष्ठ मंत्री है रामेश्वर तेली, क्योंकि रामेश्वर तेली बीजेपी में एकमात्र ऐसे नेता है जो इस समय बीजेपी का हालात काफी नाजुक था, उस समय से वो विधायक बनते आए हैं दुलियागंज से और 3 बार के सांसद और राज्यसभा सांसद भी रहे और केंद्रीय मंत्री भी रहे। पेट्रोलियम मंत्री थे रामेश्वर तेली, उनको भी इस बार शपथ ग्रहण में लिया गया है, जो हिमंता बिश्वा शर्मा के साथ शपथ लेंगे इस बार। बिल्कुल संजय, आपने पॉलिटिकल ग्राफ बताया इन चारों विधायकों का जो मंत्री पद की शपथ लेने वाले, इसके साथ ही सहयोगियों को किस तरीके से मैनेज किया जाएगा? जी, एनडीए की जो सहयोगी दल है असम गण परिषद और बीपीएफ बोडोलैंड पीपल पार्टी, उनमें से भी एक जो है असम गण परिषद के अतुल बोरा जो अध्यक्ष है, उनको भी इस बार कैबिनेट में जगह दिया गया है। और बीपीएफ के जो विधायक है उनको भी इस बार विधायक मंत्री के रूप में दिया गया है, क्योंकि बीजेपी के 2 विधायक इस बार हिमंता बिश्वा शर्मा के साथ लेंगे और साथ ही सहयोगी एनडीए के जो घटक दल है उनका एक विधायक एसजीपी का और एक विधायक बीपीएफ का, दोनों मिलकर इस बार शपथ ग्रहण करेंगे। ठीक है संजय, आप रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। एक और जानकारी सामने आ रही है। हिमंता बिश्वा शर्मा सुबह 11:40 पर शपथ लेंगे। शपथ से पहले हिमंता ने खास वीडियो भी शेयर किया है, पोस्ट करके लिखा है जय गुरु शंकर। तो शपथ से पहले एक तरफ उन्होंने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी में आज वो शपथ लेने वाले हैं, उनके साथ 4 विधायक भी शपथ लेंगे और इसके साथ ही एक वीडियो भी उन्होंने शेयर किया है। और इस खास वीडियो
का उन्होंने कैप्शन दिया है, जय गुरु शंकर। 11:40 पर शपथ समारोह होगा। हिमंता बिश्वा शर्मा शपथ लेंगे। इस दौरान साक्षी बनेंगे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खास मेहमान के तौर पर यहां पहुंचेंगे। गृह मंत्री अमित शाह होंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन होंगे और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री भी यहां पहुंचेंगे। तमाम केंद्रीय मंत्रियों की भी मौजूदगी रहने वाली है। जनादेश दिया है लोगों ने, तो हमारे पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया है, तो इसलिए जरूर काम करेंगे। भगवान का आशीर्वाद, भगवान को पूजा करके सुबह अभी जाने के लिए तैयार है। सर, आप एक सीनियर लीडर हैं और एनडीए के पार्टनर भी हैं। हाँ। कितनी जिम्मेदारी आप देखते हैं, क्योंकि और भी लोग हैं, इस बार आपके भी एमएलए हैं, बहुत सारे मंत्री रहेंगे, लेकिन आप की एक प्रमुख जिम्मेदारी बहुत जिम्मेदारी तो है, क्योंकि एनडीए एजीपी ये पुराना घटक है, घटक दल है, तो इस हिसाब से हमारे बहुत ही काम है और जरूर करेंगे। पीएम मोदी भी शामिल होने वाले हैं। अच्छा, ये बहुत सौभाग्य की बात ही, गौरव की बात ही। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे पहुँचे, वो भाग लेंगे शपथ ग्रहण अनुष्ठान में, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं बहुत मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। कल एयरपोर्ट गया था स्वागत करने के लिए, मेले भी थे। अब देखिए, मोदी जी प्रधानमंत्री होने का बाद जितना काम किया है असम के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए। अब देखिए, मनमोहन जी भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करके प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन कुछ नहीं किया। जितना बार यहाँ पे आया नहीं है अकेले, काम के लिए आया है, कुछ अनाउंसमेंट के लिए आया है, करने के लिए आया है, तो ये बहुत ही हमारे लिए गौरव की बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। स्मिता हैंडिक। हाँ। तो आज दूसरी बार हाँ डॉक्टर हिमंता बिश्वा शर्मा मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे, तो शुरू से यहाँ पर चल रहा है, तो क्या कहना चाहिए? हम बहुत खुश हैं। सेंट्रल में भी हम लोग का एनडीए का सरकार है और असम में भी है, इसलिए असम को हम डेवलप हो रहा है और भी डेवलप देखना चाहते हैं, इसलिए हम बहुत खुश हैं। आज हम लोग बहुत खुश हैं और डॉक्टर हिमंता बिश्वा शर्मा सर का माफिक ऐसा सीएम आगे भी नहीं मिला और नहीं मिलेगा। उनका काम से असम में इतना डेवलप हुआ है ना, इसलिए सेकंड टाइम भी सीएम होने के लिए और मोदी जी ने ये क्या सेंट्रल ने प्रोजेक्ट किया, इसलिए आज हम लोग एक ऐतिहासिक दिन के लिए टाइम के लिए आ रहा है, इसलिए हम लोग बहुत खुशी है। हिंदी में बोलना पड़ा इंग्लिश में? अच्छा, हाँ, look, we are very happy because we have for the third time the BJP Sarkar in Assam, and with the blessings of Prime Minister Narendra Modi ji, the Himanta Biswa Sharma has again for the second time has become the Chief Minister of Assam. हिमंता जी ने तो बहुत बढ़िया काम किया है लास्ट 5 years में, जो कोई the progress and the development he has done it is fantastic. So अभी भी फिर भी हुआ है, तो हम लोग we are very happy, very happy. In fact, the people of Assam are so happy. That is why we got 102 seats out of 126 seats. The NDI got 102 seats. Only 24 seats has gone to others. In fact, so see the Bahumat, see the mandate that the Himanta Sharma ji has done the battle. This time, जो हिमंता बिश्वा शर्मा जी ने अकेले सारा असम घूर के ये बीजेपी का उत्थान किया है, और पीपल डेवलपमेंट देख के, उनका काम देख के, they have brought back Himanta Biswa Sharma and he has become the chief minister again. So we are very happy and people of Assam are happy and we are so अब 5 साल के बाद में हमको फिर पूछिएगा, see the development of Assam. He is the man who will be doing it. Pakka. My name is Madhurya Goswami. I'm a lawyer. I'm from Tejpur, Assam. Yes, thank you. आज बहुत खुश हूँ। हेमंत बिश्वा शर्मा जी सेकेंड टाइम चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। कब आएंगे, आगे बैठेंगे, इस उसको हम लोग आया हूँ और आगे बैठा भी हूँ
बहुत अच्छा लगा। हम लोग का जो हिमंत बिश्व शर्मा जी ऐसा चीफ मिनिस्टर है, ना कभी था ना कभी होगे। ऐसा चीफ मिनिस्टर और अगले कम से कम 20 साल तक बीजेपी सरकार असम में रहेंगे, मिनिमम 20 इयर्स असम में रहेंगे। और हिमंत बिश्व जी का उसका दीर्घायु कामना करता हूँ, और 20 साल आगे 20 साल वही चीफ मिनिस्टर रहे, यही कामना करता हूँ। बहुत खुश हूँ। मैं काव्यश्री शर्मा मेरा नाम। हाँ क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगी कि आज बहुत अच्छा लगा है इधर आके। इतना बड़ा हम लोग का जो सक्सेस अभी दिखने को मिलता है ऑल ओवर इंडिया में ही, ये एक हिस्टोरी बन गया है, क्योंकि ऐसा हेक्टिक मैंडेट अभी जो मिला है हम लोगों को, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी नाइस। और अब आज आके इधर में ये सेलिब्रेशन अटेंड करना, वो तो और भी अच्छा लग रहा है। लोगों के बीच खासा उत्साह देखा जा रहा है आज शपथ समारोह को लेकर, और लोगों का ये कहना है कि हिमंत बिश्व शर्मा ने जो कहा वो करके दिखाया, और इसीलिए उनकी नीतियों को लोगों ने पसंद किया है। अब आपको बता देते हैं आज कौन कौन से विधायक हैं जो मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। रामेश्वर तेली का जिक्र हो रहा है सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर हिमंत बिश्व शर्मा ने खुद ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी दी है। रामेश्वर तेली के बारे में आप जान लीजिए। 14 अगस्त को इनका जन्म हुआ। 1970 में असम के चाय बागान समुदाय से संबंध रखते हैं। 2001 में पहली बार दुलियाजान से विधायक बने। 2014 से 2024 तक डिब्रूगढ़ से ये सांसद भी रहे हैं। यानी इनके पॉलिटिकल ग्राफ को भी अगर देखा जाए तो इनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ 2019 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री की भी इन्होंने कमान संभाली है। 2024 में राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। 2026 में दुलियाजान से विधायक बने और अब मंत्री बनने जा रहे हैं, यानी आज शपथ लेंगे। इसके अलावा जो दूसरा नाम है वो भी आप जान लीजिए। अजंता नेओग का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है, जिसमें खुद जानकारी दी है हिमंत बिश्व शर्मा ने। अजंता नेओग जो कि 1 जनवरी 1964 को जिनका जन्म हुआ, और 1996 में गोलाघाट से पहली बार विधायक बनी। 2002 में असम सरकार में राज्य मंत्री रही हैं। 2020 में कांग्रेस से ये बीजेपी में शामिल हुई, यानी कांग्रेस छोड़कर इन्होंने बीजेपी का दामन थामा। 2021 से असम सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, और एक बार फिर से इनको रिपीट किया जा रहा है, यानी इनका जो पोर्टफोलियो पहले रहा है वो भी रिपीट हो सकता है, क्योंकि इनके काम को देखते हुए, इनके एक्सपीरियंस को देखते हुए हिमंत बिश्व शर्मा ने एक बार फिर से इन पर भरोसा जताया है। तो अजंता नेओग जो कि 1 जनवरी 1964 को जन्मी हैं, 2021 से असम सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, एक बार फिर से इन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। तो ये 2 बड़े नाम जो इस वक्त सामने आ रहे हैं। इसके अलावा 4, क्योंकि आज विधायक हैं जो मंत्री पद की शपथ लेंगे, तो अगला नाम अतुल बोरा का है, जो कि 7 अप्रैल 1960 को जन्मे हैं। 1996 में पहली बार गोलाघाट से विधायक बने। 2014 में असम गण परिषद के अध्यक्ष भी रहे हैं। 2016 में असम के बोकाखाट से विधायक चुने गए। 2016 में लगातार उसके बाद से असम सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, यानी इनके पास भी अच्छा खासा अनुभव है। और इसके साथ ही इनका व्यक्तित्व की अगर बात करते हैं तो शांत स्वभाव के हैं, संगठनात्मक शैली के नेता हैं। असमिया क्षेत्र राजनीति के एक प्रमुख चेहरे के तौर पर भी इनकी पहचान है। कुछ देर पहले आप इनको देख भी रहे थे, सुन भी रहे थे, अतुल बोरा, जो कि जनता का धन्यवाद भी कर रहे हैं कि एक बार फिर से उन्हें मैंडेट दिया गया है और उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी आज सौंपी जा रही है, क्योंकि मंत्री पद की एक बार फिर से शपथ लेने वाले हैं। शांत स्वभाव के नेता हैं और हिमंत बिश्व शर्मा इन पर काफ़ी भरोसा करते हैं। तो ये 3 बड़े चेहरे जो आपने जाने, क्योंकि आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। और इसके अलावा जो हम लगातार आपको बता भी रहे हैं किस तरीके से आज शपथ समारोह होने वाला है। 11:40 का वक्त निर्धारित हुआ है जब भव्य शपथ समारोह होगा। हिमंत बिश्व शर्मा दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, और इस कार्यक्रम में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिरकत करने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी होंगे। एक बड़ा कार्यक्रम स्थल पर भी हलचल लगातार देखी जा रही है। तैयारियां बीते कई दिन से लगातार हो रही थी। सुरक्षा को लेकर भी खास इंतजाम मौके पर किए गए हैं। तो हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और इसके साथ ही तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि कार्यक्रम स्थल पर भी खासी रौनक आज देखी जा रही है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, एनडीए के सहयोगी दलों के जो नेता हैं वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं, और आशीर्वाद दिया जाएगा एक बार फिर से। आज जब शपथ लेंगे हिमंत बिश्व शर्मा, तो तमाम लोग चाहते हैं कि वो इस पल के साक्षी बने। किस तरीके से यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। सिटिंग एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पर महिला कार्यकर्ता भी पहुँच गई हैं। इसके साथ ही लोगों का खासा जमावड़ा यहाँ पर देखा जा रहा है। लोग उत्सुक हैं, उत्साहित हैं, और हिमंत बिश्व शर्मा की तारीफ करते हुए भी नजर आ रहे हैं।
कि अकेले अपने दम पर उन्होंने इतना बड़ा मैंडेट हासिल किया है, जनता का आशीर्वाद लिया है, क्योंकि जनता के भरोसे पर वो खरा उतरे हैं, जो वादे किए उन्हें निभाया है। तो आज से असम में हेमंता बिश्वा शर्मा एक बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में ये शपथ समारोह होगा। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। इसके साथ ही बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहां पहुंचेंगे, उप मुख्यमंत्री भी होंगे, केंद्रीय मंत्रियों की भी मौजूदगी रहेगी। तो बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेता आज मंच पर नजर आने वाले हैं। असम में एक बार फिर से एनडीए सरकार बनी है और दूसरी बार हेमंता बिश्वा शर्मा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। उनके साथ 4 विधायक भी हैं जो कि मंत्री बनेंगे। तो कार्यक्रम स्थल पर जो हलचल है वो इन तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम कार्यकर्ताओं का, आम लोगों का भी यहाँ पर जमावड़ा देखा जा रहा है। लोग उत्साहित हैं और 11:40 का वक्त दिया गया है और आप समझिए कि अभी से लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। अपनी अपनी कुर्सियों पर उन्होंने कब्जा कर लिया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि सामने से एकदम बेहद नज़दीक से वो हेमंता बिश्वा शर्मा को देखें, प्रधानमंत्री मोदी को देखें। तो पहले से ही वो आकर जगह अपने लिए बना चुके हैं। तो महिलाओं की भी बड़ी तादाद यहाँ पर नजर आ रही है जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहती हैं। तो उत्सुकता, उत्साह लोगों के बीच देखा जा रहा है आज के इस समारोह को लेकर, क्योंकि एक बार फिर से हेमंता बिश्वा शर्मा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री पद की आज शपथ लेंगे हेमंता बिश्वा शर्मा। आपको बता दें कि यहां 126 सदस्य असम विधानसभा में एनडीए ने लगातार तीसरी बार जीत हासिल की है। बीजेपी ने 82 सीटें जीती हैं, जबकि उसके सहयोगी जो दल हैं उन्होंने 10-10 सीटें जीती हैं, यानी असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट को 10-10 सीटें मिली हैं। इसी के साथ ये एनडीए की सरकार तीसरी बार राज्य में बनने जा रही है और कहा जा रहा है कि अवैध घुसपैठियों को बाहर करने की जो नीति है, इसके साथ ही डबल इंजन सरकार में जो विकास को रफ्तार मिली है, ये बड़े फैक्टर्स रहे हैं हेमंता बिश्वा शर्मा की जीत के पीछे। तो हम आपको लगातार ये भी बता रहे हैं कि आज कौन कौन से विधायक हैं जो मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, यानी हेमंता बिश्वा शर्मा ने जिनका जिक्र किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए, जिन्होंने ये बताया है कि कौन कौन आज उनके साथ उनकी कैबिनेट का हिस्सा बनने वाले हैं। उसमें चरण बोरो का भी नाम शामिल है, जो कि 1 जुलाई 1979 को जन्मे हैं। 2016 में मजबत सीट से ये पहली बार विधायक बने। सामाजिक और क्षेत्र राजनीति में इनकी सक्रिय भूमिका मानी जाती है। इसके साथ ही असम के स्थानीय राजनीति के मुद्दों पर भी लगातार ये एक्टिव रहते हैं। 2025 में पहली बार कैबिनेट मंत्री बने और एक बार फिर से इन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, यानी रिपीट किए जा रहे हैं चरण बोरो। इनके कामकाज को देखते हुए, अनुभव को देखते हुए, क्योंकि पॉलिटिकल जो इनका ग्राफ है वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं किस तरीके से चरण बोरो पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया है और मुख्यमंत्री बनने वाले हेमंता बिश्वा शर्मा उनके साथ ये कैबिनेट मंत्री के तौर पर आज शपथ लेंगे। और मजबत सीट से 2016 में पहली बार ये विधायक बने, यहीं से उनके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत हुई। 2025 में पहली बार कैबिनेट मंत्री बने। संजय प्रसाद हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, एक बार फिर से हमारे संवाददाता। संजय, कार्यक्रम स्थल के बारे में आप बताएं, क्योंकि वहां पर हम देख रहे हैं लगातार हलचल है और तमाम लोगों का पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। क्या तैयारियां हैं, सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम है? ट्रैफिक बंदोबस्त संजय के पास आवाज़ शायद नहीं पहुंच पा रही, दोबारा हम कोशिश करेंगे। फिलहाल ये खबर हम आपको बता रहे हैं, आज असम के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि एक बार फिर से हेमंता बिश्वा शर्मा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। 11:40 का वो वक्त होगा जब वो शपथ लेंगे और किस तरीके से उनका मान सम्मान लगातार किया जा रहा है। सरकार उन्होंने रिपीट की है और उसके लिए एक बड़ी उनकी भूमिका मानी जा रही है। लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता, उनका नेतृत्व, उनकी नीतियां लोगों को पसंद आई हैं। जो वादे जनता से किए उन पर वो खरा उतरे हैं। असम में विकास को लेकर भी लोग ये बता रहे हैं कि बहुत हद तक यहाँ पर चीज़ें बदली हैं, परिवर्तन हुआ है और आगे भी इसी तरह की वो उम्मीद भी कर रहे हैं। संजय एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। संजय, क्या जानकारी आपके पास?
जी कुछ समय बाद देश के प्रधानमंत्री खानापाड़ा के जो खेल का मैदान है शपथ ग्रहण समारोह को उपस्थित होंगे। हमारे साथ उपस्थित है बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मीडिया सेल के प्रभारी, जो बात करेंगे। क्या कहेंगे सर, आज तो शपथ ग्रहण देने के आज तो खुशी का माहौल है। असम में तीसरी बार के लिए एनडीए का सरकार आ रहा है और हिमंत बिस्वा शर्मा की मतलब नेतृत्व में दूसरी बार आज असम में बीजेपी का सरकार आ रहा है। और इस बार सबसे पहला बात यह है तो असम का जो डेवलपमेंट पिछले 10 साल का जो नींव तो रखा गया था, लेकिन इस बार घुसपैठियों को निकालने का जो काम है वो जोर शोर से होगा। मतलब इस 5 साल के कारण असम अगले 500 साल तक जिएगा। असम का जो इंडिजिनियस जो पीपल था, यहाँ का जो मतलब लोग थे, उन लोगों का जो परिचय था वो घुसपैठियों के कारण मतलब दिन पर दिन घटता जा रहा था। लेकिन आने वाला जो 5 साल है, ये 5 साल के कारण और 500 साल असम का जो असमिया लोग है वो जिएगा। आने वाले समय में घुसपैठियों को निकालने का सबसे ज्यादा काम ये काम होने वाला है। और डेवलपमेंट का जो काम है वो तो हिमंत बिस्वा शर्मा की नेतृत्व में हो रहा है, लेकिन घुसपैठियों को निकालने का जो काम है आज काल से जरूर शुरू होगा। कितने मंत्री शपथ ग्रहण करेंगे? और अभी सीएम साहब के साथ 4 मंत्री है और विधानसभा के अध्यक्ष रंजीत कुमार दास जी है और महिला की ओर से अजंता नेक जी है और रामेश्वर तेली जी है, पहले केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, वो मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। बीपीएस की ओर से शरण बरू है और जो एजीपी है हमारा एलायंस जो पार्टनर है वो एजीपी की ओर से अतुल बोरा जी वोट लेने वाला है। और आने वाला समय में जब पूरा मंत्रिमंडल मजबूत होगा तो असम का जो विकास वो खूब जोर शोर से चलेगा। ये थे बीजेपी के प्रवक्ता धर्मकांत गोगोई जी, जिन्होंने बताया कि असम में बीजेपी की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है और हिमंत शर्मा की सरकार दूसरी बार बनने जा रही है। जिस तरह से घुसपैठियों के खिलाफ पिछले 5 सालों में हिमंत बिस्वा शर्मा ने काम किया, उसी तरह से आने वाले 5 साल और भी घुसपैठियों के साथ काम करेंगे। सर, और एक बात, सुरक्षा की तरफ से किस तरह से इंतजाम किया गया है? सुरक्षा का इंतजाम तो बहुत बढ़िया है, पुलिस का लोग भी, और असम में अभी परेशानी नहीं है, सुरक्षा को लेके परेशानी नहीं है। असम में अभी शांति का जो माहौल है, पहले जो उग्रवादी का टाइम था कांग्रेस के समय में प्रोग्राम करना दिक्कत हो जाता है, कहाँ बम ब्लास्ट होगा, कहाँ वो होगा, आजकल ये नहीं है। पिछले 10 साल में असम में ऐसा मतलब शांति का वातावरण है, इसको लेकर कोई परेशानी नहीं है। पुलिस तो बहुत बढ़िया से है, सीआरपीएफ वगैरह भी है, सुरक्षा का जो इंतजाम है वो बहुत बढ़िया है। लेकिन यहाँ में आजकल असम में ऐसा कोई परेशानी नहीं होता है सुरक्षा को लेके। असम पुलिस बहुत अलर्ट रहते हैं और आज भी शांतिपूर्ण से ये जो वोट का प्रोग्राम है वो होके जाएगा और आने वाला समय में असम विकसित की ओर आगे बढ़ेगा। 126 विधानसभा चुनाव हुआ था, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये देखिए, मोदी जी का और एनडीए सरकार का सोच है कि एक साथ अगर ये इलेक्शन हो जाता है तो जो खर्चा जो होता है, एक देखिए ये जो काम करने वाला इलेक्शन कमीशन का लोग चाहे या असम का सारे मतलब एम्प्लॉय चाहे, यहाँ 1-1.5 महीने तक उसको लगे रहना पड़ता है। एक ही साथ अगर ये चुनाव होता है तो इसमें अच्छा भी है, एक ही साथ में काम भी हो जाता है, पैसा भी खर्चा कम होता है। तो इस बार मुद्दा क्या है हिमंत बिस्वा शर्मा को दूसरी बार सत्ता में लाएंगे? डेवलपमेंट का जो मुद्दा है वो तो है, उसको लेके जाएगा। रोजगार का जो मुद्दा है, असम का युवाओं को नौकरी मिला है, कोई घूस वगैरह नहीं हुआ है, इस बार भी मिलेगा। 2 लाख से ज्यादा लड़का और लड़कियों को जो हमारा यहाँ का मतलब युवा है उनको नौकरी मिलेगा। और असम का सबसे बड़ा मुद्दा है घुसपैठियों को निकालने का जो काम है, वो मैंने पहले भी बताया है, वो काम जोर शोर से होने वाला है। ये अगला जो 5 साल 2026 से 2021 तक जो जाएगा, ये समय असम को और 500 साल आगे लेके जाएगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण असम का जो मतलब पहला हालत था, वो हालत अभी पिछले 10 साल में सुधर गया है, इस बार पूरा सुधरने वाला है। जो अभी यहाँ पे घुसपैठिया है बांग्लादेश से आने वाला, उसको आज से ही गरिया पुस्ता बांधना है, उसको यहाँ से निकल के जाना है। जी।